एक कहानी सुन के आप लोगों का ज़रूर मज़ा आएगा, क्योंकि मुझे भी आया था। मैंने बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद मेरा दादाजी ने बताया था। ये मेरा दादाजी का रियल स्टोरी है। आप लोगों को भी सुनकर मज़ा आएगा। मेरा गांव में रात के 12 बजे एक लड़की हर रोज़ खाना मांगने आता था। माँ, खाना दे दो माँ। माँ, खाना दे दो माँ। और जो कोई उसको खाना देने के लिए जाता था उसको मार देता था। ऐसे सिलसिला बहुत देर तक चला। मुझे तो ज़्यादा नहीं मालूम था, मैं तो शहर में पढ़ रहा था। तो मैं एक बार शहर से गांव आ गया। मैं शहर से आते ही मेरा मम्मा पापा ने घर से बाहर निकाल दिया। बोल रहे तुम्हारे इधर कुछ भी काम नहीं है, तुम इधर क्यों आए हो, चले जाओ। मुझे तो माँ पापा कम, दुश्मन ज़्यादा लग रहा था। मुझे बहुत गुस्सा आ रहा था और मैंने बोला, आप लोग ऐसे क्यों कर रहे हो? मैं इतना साल के बाद इधर गांव में आया हूँ, आप लोगों को तो खुश होना चाहिए था, पर खुश नहीं हुआ आप लोगों। क्या मैं इधर से चला जाऊँ? हाँ हाँ बोल के मैंने जितना मेरा बैग शैग जितना सामान था वो बांध के मुझे लौटा रहा था। तो मैंने बोला, अरे माँ क्या हुआ माँ, यार ऐसा मत करो पापा। और माँ ने बोला, मेरा एक शर्त है, तुम वो बात मानोगी तो तुम्हें इधर रहने के लिए दे दूँगा। मैंने भी ठीक है मम्मा बोला। और माँ का शर्त था, शाम होने से पहले घर में आना पड़ेगा और रात को घर में रहना पड़ेगा, इधर नहीं जाना अलाउ नहीं है। मैंने बोला ओके, इतना छोटी सी बात। और मैं भी शर्त को मान गया और खाना खा के सो गया। माँ पापा सब सो चुका था और मैं भी सो गया। करीबन रात का 12 बजा था। मुझे एक आवाज़ सुनाई दिया, जैसे कोई खाना मांग रहा है। माँ, खाना दे दो माँ। माँ, खाना दे दो माँ। मैंने टाइम देखा तो रात का 12 बज गया था। मेरा आँख भी बहुत दुख रहा था। माँ उधर देखो तो बाहर कौन खाना मांग रहा है, जाके दे दो, मैं तो सो रहा हूँ बोल। मैं सो गया और फिर से आवाज़ आया, माँ, खाना दे दो माँ। और मैंने मम्मी को बोला, अरे माँ जल्दी उठ के दे दो ना, वो कौन सा भिखारी है। और माँ भी उठ गया, क्या हुआ, बाहर देखो तो कौन सा एक लड़की खाना मांग रहा है, उसको दे दो ना जाके खाना। और माँ चौंकती हुई बोला, नहीं 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 बेटा, नहीं नहीं, मत जाओ मत जाओ, उधर कोई भी नहीं है। अरे माँ क्या मजाक कर रहे हो, इतना टाइम से आवाज़ आ रहा है खाना दे दो बोल के, क्या आपको कुछ भी नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं बेटा, उधर कोई भी नहीं है। और मैंने खिड़की से ऐसे ही देखा तो कोई भी नहीं था, और दरवाज़ा खोल के भी देखा कोई भी नहीं था। अभी तो मांग रहा था, किधर गया? नहीं बेटा, तुम जल्दी से अंदर आ जाओ, दरवाज़ा बंद कर दो, मत जाओ बाहर। और मैंने बोला, क्या हुआ माँ, क्या हुआ आपको? और माँ ने बोला, इधर बहुत अनहोनी होता है, इसलिए तुमको मैंने इधर रहने के लिए मना किया था। मैंने बोला, मुझे बताने से क्या होगा? और माँ ने कुछ भी नहीं बताया, सो गया और मैं भी सो गया। और सवेरे उठ के मैं सोच रहा था तो माँ ने बताया, कल रात जो हुआ तुम उसको भूल जाओ और चुपचाप खाना खाओ और जितना रहना है रहो, मेरा शर्त मानो और चले जाओ। मैंने बोला, नहीं माँ,
कल रात को एक लड़की आया था, खाना भी मांग रहा था, एक बार नहीं बार बार। तो मेरा कान तो धोखा नहीं दे सकता। मुझे एक बात को जानने के लिए बहुत उत्सुक हो रहा है। आप बताओगे या मैं खुद पता करूं? माँ तो बहुत चिंतित होता है क्योंकि अपना बेटा तो है ना, उसे भी खोने का डर है। तो माँ ने बोला, देखो वो एक औरत नहीं, वो एक भूत है। हर शाम का 12 बजे आता है और खाना मांगता है। जो भी उसको खाना देता है वह मर जाता है, क्योंकि उसे खाना नहीं चाहिए, उसे खून चाहिए, खून। मार देता है उसको। मैंने बोला, ऐसे भी होता है क्या? भूत सूत कोई होता है? तो सुनो इधर, इसे 2-3 साल पहले कहाँ से एक पति और पत्नी आकर इधर एक छोटा सा ढाबा खोल के बैठा था, और इधर उधर कुछ भी नहीं था, तो उसका ढाबा बहुत कुछ चल रहा था। ऐसे चल रहा था 1 साल तक तो अच्छा ही चला। पर कोई अचानक ऐसा क्या हुआ, गांव का आदमी लोग को चाय पिला रहा था, अचानक एक आदमी को हार्ट अटैक आ गया और गिर गया और वो मर गया। और उसका पति को गांव का आदमी ने इतना मारा, वो बेचारा मर गया और उसका ढाबा भी जला दिया। और वो लड़की बेचारा अकेला ढाबा में बैठता था, ढाबा भी जल गया, अब किधर रहूं? और उसका पति को लेकर शमशान घाट में जला दिया। वो उधर भी 2-3 तक उधर ही रहा, रो कर रहा। पर 3 दिन बाद उसको बहुत सारा भूख लग गया और खाना मांगने के लिए आया और सबके घर में खाना मांगने लगा। माँ खाना दे दो, माँ मुझे बहुत भूख लगी है, खाना दे दो। वो दिन में नहीं, रात में था, तो किसी ने नहीं सुना उसका। आया, देखा तो उसको पहचान लिया, तो चले गया अंदर फिर से, तो किसी ने भी खाना नहीं दिया। ऐसे 2-3 दिन तक चलते रहा। पर कुछ टाइम के बाद मरते मरते एक शराब दे दिया, जैसे मैं इधर भूखा मरा हूँ ना, देखो गाँव वालों, तुमको मैं शांति से बैठने नहीं दूंगा। इतना कह के वो मर गया। और कुछ समय के बाद वो लड़की आना शुरू हुआ, और सबसे पहले इधर का बगल का एक लड़का मर गया। करीबन 5-6 लड़का मर गया और पुलिस भी आया, उसको कुछ भी सबूत नहीं मिला। ऐसे ही सिलसिला चलते रहा। तो हम लोग को पता चला ये वही लड़की है। इसलिए हम लोग भी डर रहा था तुम्हें कुछ ना हो जाओ, इसलिए तुम्हें शहर भेजना चाहता था, इधर रहना तुम्हारे लिए सेफ नहीं है। और मैंने कहा उसके साथ बहुत बुरा हुआ है, पर ऐसा नहीं है माँ, वो अकेला मरा है, वो अकेला पूरा गांव को उठा के ले जाए, ऐसा तो नहीं हो सकता ना। तो मैं कुछ तकरीब निकालूंगा। अरे बेटा तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या तांत्रिक हो क्या? कैसे तरकीब निकालोगे तुम? वो एक भूत है, तुम एक साधारण इंसान हो, क्या कर सकते हो तुम? देखती रहो माँ, मैं कर दूंगा। और माँ तो डर ही रहा था। और रात होने से पहले दरवाज़ा के आगे खाना रख दिया, और हम लोग रात भर नहीं सोए, ऐसे जागते रहे। वो आके क्या करेगा, खाना खाएगा कि नहीं खाएगा? और हम लोग देख ही रहा था, हम लोग खिड़की से देख ही रहा था। वो आया, पहले के जैसे फिर से खाना मांगने लगा। माँ खाना दे दो माँ, मुझे भूख लगी है, माँ मुझे खाना दे दो। और उसका आगे ही खाना था, तो उसने खा लिया। और हम लोग ने सवेरे दरवाज़ा खोल के देखा तो बर्तन खाली था, कोई खाना नहीं था। उसने खाना खाया और चला गया। वो दिन के बाद वो भूत कभी नहीं आया। बोलता है ना, सब भूत का एक इच्छा होता है। उसने खाना खाया, वो दिन से दिखाई नहीं दिया। मुझे लगता है हर आत्मा का एक इच्छा होगा, उसका वो इच्छा पूरा होती हो चला जाएगा। उसका इच्छा क्या था? खाना मांगा, किसी ने नहीं दिया, तो वैसे भटक गया, मर गया। उसका आत्मा में एक ही था, वो खाना खाएगा, जैसे भी करके खाना खाएगा।
जो भी बाहर आता था उसे मार देता था, जो भी बाहर आता था उसे मार देता था। और मैंने बाहर खाना रखा तो उसे खा गया, उसका इच्छा पूरा हो गया, उसको मुक्ति मिल गया, वो चल गया। एक कहानी का यही है रीज़न। थैंक यू दोस्तों।